आज सीखते हैं इस वाले ट्राउज़र को सिलना। इसकी कटिंग वीडियो मैंने अलग से डाली है। इसकी फिनिशिंग देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। सेम ऐसा ही ट्राउज़र आप भी बना सकते हैं। तो आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे आप ऐसा ही ट्राउज़र बना सकते हैं। तो चलो आगे जाके सीखते हैं और बताना कमेंट में आप भी ऐसा बना पाए कि नहीं बना पाए। तो चलो ये रहा वीडियो, करते हैं ट्राउज़र की स्टिचिंग। तो देखो ये है फ्रंट पार्ट, इसमें मैंने निशान लगाया है ये आसन की तरफ लगभग आधा इंच। ऐसा ही निशान मैंने बैक पार्ट पे भी लगा दिया। देखो ये वाला निशान, इतने जो मैंने निशान लगाया इसी पर हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, मैंने निशान लगा के बता दिया, ये लगभग आधा इंच है। ये बैक पार्ट है, सेम इसमें भी मैंने ऐसा ही निशान लगाया है, दिख रहा है ये जो मैं दिखा रही हूँ, इसी पे हम सिलाई लगाएंगे। तो देखो मैंने अब सिलाई लगा दी है इसी पे, ये फ्रंट पे भी और सेम ऐसे ही बैक पार्ट पे भी, दिख रहा है। हाँ, तो इसी निशान पे मैंने लगाया है। अब देखो अपने कपड़े को, जो हमारा बैक पार्ट है, मैंने उसको ऐसे खोला, फ्रंट को भी सेम ऐसे ही करना है। देखो ऐसे करने के बाद जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे करके और एक बार और ऐसे मोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करते हुए नीचे तक मोड़ते हुए चलेंगे, सिलाई लगाते हुए बिल्कुल किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे ऐसे मोड़ते हुए। सेम ऐसा ही हम फ्रंट पार्ट में भी करेंगे, यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो किनारे पे सिलाई लगाने के बाद देखो ये कुछ ऐसा है, इतना क्लियर। ऐसा ही सेम हम फ्रंट पार्ट में भी लगा देंगे और बैक पार्ट में भी। अब ये उल्टी साइड अब मैंने सीधा किया तो सीधा कुछ ऐसा दिख रहा है, इसमें एक ही सिलाई दिख रही है, तो हम एक और सिलाई चला देंगे यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे। तो देखो ये बैक पार्ट है और उसके बाद ये देखो फ्रंट पार्ट में कुछ ऐसा दिख रहा है, मैंने किनारे पे सिलाई लगा दी है। सेम ऐसा ही आप फ्रंट में भी कर देंगे और बैक पार्ट में भी, दोनों को ऐसे जोड़ देंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। अब सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी करते हैं। तो इसमें मैंने प्लेट के लिए जो ये कट लगा रखे हैं तो उनको देखो, और मैंने निशान लगा रखा 4 इंच की प्लेट डलेगी इसमें, ये वाला, ये 2 हिस्से मैंने लगा रखे हैं। तो इसको दिख रहा है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मेरी इस कटिंग की वीडियो अलग से जाके देख सकते हो और फिर उससे अच्छे से समझ आ जाएगा। ये स्टिचिंग की वीडियो मैं बता रही हूँ। तो लगभग आधा इंच का निशान लगाते हुए, लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा, आधा भी ले सकते हैं, आधे से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 1 से कम की प्लेट डलेंगी। ठीक है, जैसे हम ब्लाउज में डालते हैं, ऊपर से चौड़ी और फिर लास्ट तक आते आते ऐसे तिरछी, जैसे मैं लगा रही हूँ सेम ऐसे ही आप निशान लगा दें। तो अभी मैं निशान लगा के बता रही हूँ, सेम इसी निशान पे हम सिलाई लगा देंगे। ऐसा ही निशान हम इस तरफ लगा लेंगे और इसी पे हम सिलाई लगा देंगे। इतना क्लियर, कितना, लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, और नीचे ऐसे तिरछा निशान लगा लेंगे। आप अगर बिना इंची टेप निशान लगाए आप लगा सकते हो तो वैसे लगा लें, अगर नहीं लगा पाते तो ऐसे निशान लगा लें, फिर आप सिलाई लगा लें। इसके ऊपर जो निशान लगाए सेम इसी पे हम सिलाई लगा देंगे। तो देखो सिलाई लगने के बाद दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों प्लेट डल चुकी हैं। ठीक है, इतना। इसके बाद ये फ्रंट पार्ट में दोनों तरफ प्लेट डालने के बाद अब हम लगाएंगे पॉकेट। ये उल्टी साइड है, ये मैंने सीधी साइड रखा, ये उल्टी साइड है। ठीक है, अब सीधी साइड रखेंगे, इतना क्लियर। ये उल्टी साइड है, ये मैंने पॉकेट का निशान लगा रखा, ऊपर से 2 इंच, फिर इंची टेप नीचे किया और ये 5.5 इंच पे। ठीक है, इसके बाद हमने पॉकेट ली एक, ये पॉकेट का कपड़ा थोड़ा कम था तो मैंने इसमें जोड़ किया है नीचे। तो देखो ये वाला ऐसे, ये सीधी साइड है, सीधी साइड नीचे मैंने ऐसे रखा और सीधी साइड ही मैंने ये कपड़े को, जो हमारा पैंट वाला कपड़ा था फ्रंट पार्ट, उसको रखा पॉकेट के ऊपर। दोनों सीधा सीधा पार्ट मैंने एक तरफ रखा। ठीक है, अब देखो मैं निशान जितना लगा रही हूँ ठीक उसी निशान पे हम सिलाई लगा देंगे सीधी। ये जो थोड़ा सा तिरछा निशान है इस पर हम नहीं लगाएंगे सिलाई, बिल्कुल सीधी सीधी लगाएंगे। तो अब देखो बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ पे पक्का कर दिया मैंने और यहाँ से लेके यहाँ तक पक्का कर दिया, बिल्कुल सीधी सिलाई चलाई, यहाँ नहीं चलाना से, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल ऐसे करके सीधी। इतना क्लियर। अब दोनों तरफ कट लगा देंगे जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। देखो एक कट यहाँ पे लगेगा, सिलाई के बिल्कुल नज़दीक तक लगाना है हमें, सिलाई कट नहीं करनी, और एक कटी हम ऊपर लगा देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आसानी से हम यहाँ से पॉकेट को मोड़ पाएंगे। इतना क्लियर। अब देखो, अब मैंने इसको ऐसे बिछाया, अब पॉकेट को ऐसे खोल देंगे, पॉकेट वाला हिस्सा देखो, इतना समझ आ रहा है। ऐसे मैंने पॉकेट को ऐसे किया, अब नाखून से इसको हल्का सा ऐसे बिठा लेंगे, इससे क्या होगा, आराम से मोड़ने में आसानी रहेगी। तो ऐसे मैंने मोड़ दिया। इतना क्लियर। देखो अच्छे से बिठा लें, आप चाहें तो प्रेस भी कर लें, अगर ऐसे बिठा सकते हैं तो ऐसे बिठा लें। अब ऐसे करके ऐसे इस पर एक सिलाई लगा लेंगे।
ठीक है। तो अभी मैं सिलाई लगा के बता दे रही हूँ। देखो मैंने ऐसे करके ऐसे सिलाई लगा ली है, इतना दिख रहा है। इसके बाद ये बैक पार्ट है। अब अपनी जो पॉकेट है वो ऐसे मुड़ेगी, तो ऐसे मोड़ने के बजाय एक बार इसमें सिलाई लगाएंगे ऐसे करके, ऐसे। ये सीधी साइड है, पूरी नहीं हमें सिलाई लगानी है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, बस इतना ही, ऊपर तक नहीं लगानी है। तो अब देखो मैंने सिलाई इसमें लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद देखो वापस से ऐसे अंदर की तरफ हम पलट देंगे, पॉकेट को पलट दिया और इसको नीचे की तरफ ऐसे उल्टी साइड ऐसे कर दिया मैंने। इतना क्लियर? ये हमारा पॉकेट वाला हिस्सा बन गया। अब क्या करेंगे, अब सिलाई लगाएंगे। तो कितनी सिलाई लगानी है अभी मैं बता रही हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक और ये ऊपर की तरफ। अब देखो मैंने सिलाई लगा दी यहाँ पे, फिर उसके बाद इतना पॉकेट वाला हिस्सा खुला छोड़ना, हमें ध्यान रखना है कि दबे ना और दोनों कॉर्नर अच्छे से दब जाए, ठीक है। अब जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट बाहर निकला उसको हम कट कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही आप एक्यूरेट कट कर पाएंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत किनारे निकल जाए, उसको आप बाद में कट कर दें। इतना क्लियर? तो मैंने कट कर दिया। ये एक तरफ की पॉकेट तैयार है। अब सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ की भी पॉकेट तैयार करेंगे। देखो सीधी सीधी साइड मैंने रखा, इसके बाद मैं फिर से उल्टी साइड पे निशान लगा के बता रही हूँ, ठीक है। इतने पे हमें सिलाई चलानी है। तो मैंने देखो ये सिलाई चला ली, इसके बाद हम कट लगा देंगे। ये सिलाई लगाई है तो देखो कट कहाँ से लगाने हैं। एक कट लगाएंगे हम यहाँ पे, ये 2 इंची पे था ऊपर से, और ये था नीचे इंची टेप करने के बाद 5.5 पे कट लगा लिया। इसके बाद सेम ऐसे ही पॉकेट को ऐसे बाहर की तरफ खोलेंगे, खोल दिया। इसके बाद नाखून से इसको थोड़ा सा बिठा लेंगे, बिठाने के बाद फिर हम अंदर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे। देखो ऐसे, इतना समझ आ रहा है? इसको प्रेस से भी आप कर सकते हो, प्रेस से करना ज़्यादा आसान होगा। अगर आप हाथ से नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप बिगनर हो, पहली बार सिल रहे हो, तो प्रेस से कर लो, इधर, ठीक है। अब इसी पे हम सिलाई चला लेंगे ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। चाहे तो किनारे पर चला लें, चाहे ऐसे करके चला लें। इतना समझ आ रहा है? ठीक। इसको साथ साथ आप प्रेस करते रहेंगे तो अच्छे से बैठेगी आपकी पैंट। अब देखो इसको ऐसे, ये उल्टी साइड है, मैंने इसको ऐसे पकड़ा सीधी साइड पॉकेट को, और पूरी पे सिलाई नहीं चलानी, सिर्फ इतनी पे, जहाँ तक मेरा अंगूठा है सिर्फ यहाँ तक, यहाँ पे सिलाई चलानी। तो मैंने सिलाई चला ली। इसके बाद इसको पलट देंगे। कैसे? देखो ये सिलाई चलाने के बाद ऐसे, अब इसको अंदर की तरफ पलट देंगे, तो ये जोड़ जो है वो हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा, बाहर की तरफ दिखेगा नहीं। अब पॉकेट को ऐसे मैंने खोल दिया, देखो, और अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए पीछे की साइड, मतलब उल्टी साइड, ऐसे मैं इसके साथ बिल्कुल अटैच कर दूँगी। अब इसमें चाहें तो आप ऐसे सिलाई मार लें, पर ऐसे सिलाई मारेंगे तो इससे पॉकेट तिरछी लग सकती है। तो आप पहले ऐसे एक बार सिलाई मार लें, उसके बाद ऊपर की बेल्ट लगाएं। तो यहाँ से फिर ऐसे पॉकेट का हिस्सा बचाते हुए नीचे तक सिलाई मार देंगे। तो मैंने इसमें सिलाई मार दी है, देखो ऐसे। ये वाला हिस्सा छोड़ना है हमें, क्लियर? इतना यहाँ पे हमें पक्का कर देना है, ताकि दोनों तरफ से कॉर्नर ऐसे उखड़े ना, क्लियर? इनको दबा देना अच्छे से। और जहाँ से हम हाथ डालेंगे पॉकेट में, वो वाला हिस्सा हमें छोड़ना है, वो बंद नहीं कर देना है। इतना क्लियर? ये हमारा फ्रंट पार्ट इतना रेडी है, दोनों मैंने पॉकेट लगा दिए। अब इसमें ऊपर की बेल्ट लगाएंगे। देखो आगे मैं इलास्टिक नहीं डालूँगी इस ट्राउज़र में, तो देखो उसके लिए आप चाहे तो बुकरम लगा लें, बुकरम ना लगाएं तो अगर कपड़ा आपका मोटा है तो डबल करके लगा लें। ऐसे सिलाई लगाएंगे। उल्टी साइड मैंने रखा है इसको, इतना करते हुए लगभग आधा इंच लगते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। लगा दिया, ये उल्टी साइड था। अब बाहर की साइड हम मोड़ देंगे, नाखून से पहले इसको अच्छे से बिठा लेंगे। ये कॉटन का कपड़ा है तो अच्छे से बैठ जाएगा, कोई भी कपड़ा हो ऐसे बैठ ही जाता है। तो ये अब सीधी साइड है, तो अब कैसे करेंगे? देखो ऐसे एक बार फोल्ड किया और एक बार और फोल्ड कर देंगे, इससे ये आगे की पट्टी जो है वो डबल हो जाएगी। एक बार ऐसे फोल्ड किया, एक बार और फोल्ड कर देंगे। इसको लगभग हम 1.5 इंच से कम रखेंगे, 1.5 नहीं रखेंगे, 1.5 से कम, 1 से ज़्यादा। इतना क्लियर? देखो ऐसे मोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे किनारे पर हम सिलाई चला देंगे, ऐसे मोड़ते चलेंगे और सिलाई करते हुए चलेंगे किनारे पे। तो अभी मैं दिखा रही हूँ सिलाई लगा के, देखो यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो अब ये देखो मैंने सिलाई लगा दी, क्लियर? इतना। अब एक बार और सिलाई लगाएंगे ऊपर किनारे पे, देखो यहाँ पे और सिलाई लगा देंगे, इससे बैठ जाएगा अच्छे से। फिर हम इस पर प्रेस लगा देंगे। तो मैंने सिलाई लगा दी, देखो, ठीक? इतना क्लियर?
अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिख रहा है इसको कट कर दो, हल्का सा निकल भी जाता है कई बार। क्लियर इतना? तो जो भी आपको एक्स्ट्रा दिखे थोड़ा बहुत उसको क्लियर कर दो, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। आप कोई भी धागा हो वैसे हो, देखो ये कितनी है 14। इसके बाद इलास्टिक हम कितना डालेंगे, जितनी हमारी कमर है उससे हम थोड़ा सा कम ही इलास्टिक डालेंगे। अब ये बैक पार्ट के लिए, ये बैक पार्ट उल्टी साइड है, हमने एक स्ट्रिप ली, इसको ऐसे उल्टी साइड ही रखा, ऐसे ही आधा इंच की सिलाई आधा इंच का गैप देते हुए हम सिलाई लगा देंगे इसमें। तो देखो मैंने सिलाई लगा दी। इसके बाद इसको सीधी साइड हम पलट देंगे, इस पट्टी को पलट दिया, नखून से पहले इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद इसको भी उतना ही मोड़ेंगे जितना हमने फ्रंट पार्ट की पट्टी को मोड़ा है। वो कितना मोड़ा है, 1.5 इंच से कम और 1 इंच से ज़्यादा, सेम उतना ही मोड़ेंगे। जितना आप मोड़ना चाहे उतना मोड़ लें, लेकिन बराबर मोड़े, इतना ध्यान रखें। ऐसे करके ऐसे धीरे धीरे मोड़ते हुए हम चलेंगे जितना हमने फ्रंट पार्ट की पट्टी को मोड़ा है। इलास्टिक का ध्यान रखिए कि इलास्टिक जितना है, इलास्टिक आराम से आ जाए इतनी आप स्ट्रिप मोड़ें। तो देखो मैंने सिलाई लगा दी, इसमें सिर्फ एक की सिलाई लगेगी। अब इसके बाद प्रेस कर लेंगे फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। इसके बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ये जो ऐसे तिरछा तिरछा आ रहा है तो मैंने प्रेस कर लिया, देखो फ्रंट पार्ट में भी कर ली, बैठ गया ये वाला हिस्सा। इसके बाद बैक पार्ट भी मैं दिखाती हूँ। तो ये देखो बैक पार्ट भी अच्छे से सेट हो गया। बैक पार्ट में जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, इसको आप कट कर दें। इतना समझ आ रहा है? अब मेन हमें ध्यान रखना यही होता है कि इलास्टिक कितना डालें। आगे वाला हिस्सा जितना है, आपकी कमर जितनी भी है उसमें से आगे वाला हिस्सा माइनस कर दें। तो देखो फ्रंट पार्ट में कितना हिस्सा है, ये है 13.5, तो आधा आधा इंची तो सिलाई में चला जाएगा, तो बचेगा 12.5। आपकी कमर मान लो जितनी भी बनानी है आपको, तो इसमें देखो मैं इलास्टिक डाल रही हूँ 12.5 ही, ठीक है। 12.5 आगे 12.5 पीछे, कितना हो गया 25। और कमर कितनी है, कमर लगभग है 28, ठीक है। तो इतना चल जाएगा, 28, 27, 28 कमर के लिए। इतना क्लियर? तो पिन ली हमने, इसके बाद इलास्टिक डालना मेन है। ऐसे करके ऐसे मैंने पिन डाल ली। अब यहाँ से इलास्टिक हम डालेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट मैंने कट कर दिया। अब देखो यहाँ से मैंने इलास्टिक डाला धीरे धीरे, जैसा हम नाड़ा डालते हैं वैसे, लेकिन पूरा नहीं डालना। देखो मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ कैसे करना है। हम इसको ले गए, यहाँ पे किनारे पर जब इलास्टिक आ गया तो यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है, ताकि हम जब वहाँ तक इलास्टिक लेके जाएं, तो देखो मैंने सिलाई लगा दी। वहाँ तक जब हम इलास्टिक लेकर जाएंगे तो इलास्टिक यहाँ से निकल के उस तरफ नहीं चला जाएगा। इतना समझ आ गया? अब इलास्टिक इस तरफ आ गए, यहाँ पे भी हम सिलाई लगा देंगे एक, ऐसे करके यहाँ पे भी अच्छे से एक सिलाई लगा दी, ये 1 2 जितनी भी लगाना चाहें। अब इलास्टिक को ऐसे खींचेंगे तो इक्वल पूरे उसमें आ जाएगा, आ गया। अब इस पर हम पूरे धीरे धीरे करके पूरे इलास्टिक पर खींचते हुए मशीन से सिलाई लगा देंगे। तो अभी मैं दिखा रही हूँ सिलाई लगाने के बाद। देखो ये जो मैंने अब सिलाई लगा दी है, तो इससे अच्छी फिनिशिंग आ गई और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया इलास्टिक। अब ये जो सीधी साइड है देखो, ठीक है, ये सीधी साइड में आपको दिखा रही है, सीधी साइड है। फ्रंट पार्ट को लिया, वो भी सीधी साइड, देखो ये सीधी साइड और सीधी साइड दोनों को मैंने मिलाया, ऐसे मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या करेंगे, ये उल्टी साइड, ये भी उल्टी साइड, ये सीधी साइड। अब ऐसे मिलाते हुए हम ऐसे करते हुए सिलाई लगा देंगे। ध्यान रखें कि पॉकेट वाला हिस्सा दबे ना, जिसमें हमारा हाथ जाएगा, तो उसको ऐसे छोड़ते हुए ध्यान रखेंगे। जब हम सिलाई करेंगे तो बस उस वाले हिस्से को छोड़ते हुए अंदर की तरफ थोड़ा सा कर देंगे और अब सिलाई लगा देंगे। तो देखो मैंने सिलाई लगा दी। सेम ऐसी ही सिलाई हम उस तरफ भी लगाएंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी है। इतना क्लियर? ये ऐसे पॉकेट वाला हिस्सा ध्यान रखना है कि दबे नहीं, ये मेन है। अब सेम ऐसी ही सिलाई हम उस साइड भी लगाएंगे। तो मैंने ऐसे पलटा और ऐसे करके ऐसे वहाँ तक इसमें भी अच्छे से पकड़ते हुए पॉकेट वाला हिस्से को ध्यान रखेंगे और इसमें भी हम सिलाई लगा देंगे। इतना क्लियर? तो मैंने इसमें भी सिलाई लगा दी है। अब इसको सीधा कर लेंगे। अब हम बाहर की साइड भी एक सिलाई लगाएंगे। तो ये जो जोड़ है इसको हम पीछे की साइड कर देंगे, जैसा कि मैं दिखा रही। देखो ये वाला जो जोड़ है इसको हम ऐसे पीछे की साइड करेंगे, बैक साइड, ऐसे करते हुए और किनारी पर हम सिलाई लगा देंगे, किनारी पर, ठीक है। ऐसे बिल्कुल ऐसे अच्छे से करते हुए किनारी पर। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको अच्छे से। देखो ये जोड़ है, इसको मैंने पीछे की साइड कर दिया, पीछे वाले हिस्से की तरफ, और किनारी पर हम सिलाई चला देंगे पूरा ऊपर तक, इलास्टिक तक। दोनों साइड हम ऐसा ही करेंगे। इतना समझ आ रहा है? अभी मैं सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाऊंगी भी। ऊपर तक ऐसे करते हुए अच्छे से जोड़ को पीछे की साइड खिसका देंगे हम, पीछे की तरफ, ठीक है। फिर हम उस पर हम प्रेस भी लगाएंगे। तो ऐसे करते हुए
सिलाई लगाएंगे। सेम ऐसा हम दूसरी तरफ भी करेंगे पॉकेट को बचाते हुए। तो देखो ये मैंने सिलाई लगा दी है। इलास्टिक की साइड मैंने अच्छे से 2-3 बार सेट कर दिया है। तो देखो मैंने ये सिलाई लगाई है, पीछे की तरफ किया है मैंने ये जोड़। इतना क्लियर? ये वाला जोड़ पीछे की तरफ, ये वाला ऐसे इस तरफ। इतना क्लियर? और साथ साथ हम प्रेस करते हुए चलेंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये वाला जोड़ और मैंने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाई है। सेम ऐसी ही सिलाई हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे, इस तरफ भी। पॉकेट ये है और ये देखो मैंने इस साइड भी सिलाई लगाई और यहाँ पे इलास्टिक की तरफ ऐसे स्क्वायर सा बना दिया ताकि ऐसे ना हो। वैसे तो हमने एक्यूरेट कट किया था, पर फिर भी हम क्या करेंगे, एक बार निशान लगा लेंगे जब हम नीचे से फोल्ड करेंगे। देखो मैंने अच्छे से लॉक कर दिया है इसको, इतना समझ आ रहा है? अब देखो फिर से उल्टी करेंगे अपने ट्राउज़र को। अब हम लेंथ की दोबारा से माप लेंगे जितना हमने चाहिए था। हमें चाहिए था 35.5, तो बिल्कुल हम कॉर्नर से जहाँ पे सिलाई लगी है वहाँ से हम माप लेना शुरू करेंगे। तो देखो वहाँ से मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो 35.5 पे मैं एक निशान लगाऊंगी दोबारा से, ठीक है? 35.5 पर लगा लिया। अब नीचे से जितना बचा है वो हम देख लेंगे, कितना बचा है, 4 बचा है। तो 4 पे मैं निशान लगाते हुए ऐसे इस निशान को सीधा कर लूँगी। इससे ये है कि अगर हमने गलती से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर दिया हो तो इससे मोड़ने में बराबर आ जाएगा। इतना क्लियर? अब दोबारा से ऐसे निशान लगा ले हमेशा ही, चाहे आपने पहले लगाया भी हो। इससे लेंथ अगर कम ज़्यादा भी आपने कर दी हो तो इससे ठीक हो जाती है। फिर से हम इस तरफ भी सेम ऐसा ही करेंगे, ऊपर से माप लगाएंगे, ऊपर से बिल्कुल किनारे से करते हुए 35.5 पे एक निशान लगा लेंगे। कितने पे? 35.5 पे। अब देख लेंगे नीचे कितना बचा है। तो नीचे मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था, 4 ही बचा है, तो मतलब हमने बिल्कुल ठीक जोड़ा है। 4 इंच पे निशान लगाते हुए नीचे से, और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। इतना क्लियर? अब इसको हम मोड़ देंगे। आप जितना मोड़ना चाहे उतना मोड़ सकते हैं, जितनी आप इसकी चौड़ाई नीचे से रखना चाहें। तो ऐसे करेंगे हम, और प्रेस लगा लेंगे इस पर अच्छे से पहले, और फिर हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे करते हुए जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही आप भी ऐसे करके, और एक बार अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे। तो फ़ोल्ड जितना आप करना चाहें उतना आप कर लें। एक बार और मैं पास से दिखा दे रही हूँ इसको। ऐसे मैंने फ़ोल्ड किया, प्रेस से फ़ोल्ड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, इससे खिसकेगा नहीं। जोड़ से जोड़ मिला लेना। इतना क्लियर? ऐसे जितना भी आप अंदर मोड़ना चाहें, बाहर रखना चाहें, स्ट्रिप जितनी चौड़ी रखना चाहें, 2 इंच 3 इंच वो आप रख सकते हैं। इसमें इतनी इतनी किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ सेम हमें ऐसा ही करना है। देखो मैंने सिलाई लगा ली और प्रेस भी लगा ली। इतना क्लियर? ये देखो फिनिशिंग प्यारी आ रही है ना? ये बिल्कुल किनारे पर मैंने सिलाई लगाई है। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिख रहा है, क्योंकि मैंने तिरछा कट किया था, अब इसको हम कट कर देंगे। इतना क्लियर? ये जो है तिरछा जो पार्ट है, जो बाहर निकला हुआ है एक्स्ट्रा, दोनों तरफ निकला है थोड़ा थोड़ा, दोनों तरफ हम कट कर देंगे। सेम ऐसा ही दूसरी वाली में भी जो निकला है उसको भी हम कट कर देंगे। पहले नहीं कट करना है, ये हमें हमेशा सिलाई लगाने के बाद कट करना है। इतना क्लियर? अब इसको हम उल्टी साइड फोल्ड कर लेंगे। देखो उल्टी साइड फोल्ड करने के बाद मैं बता रही हूँ कि आपको सिलाई लगानी कैसे। एक साथ हम पूरे में सिलाई नहीं लगाएंगे। ऐसे उल्टी साइड मैंने फ़ोल्ड किया, इसकी मोहरी मैं 10 रखूँगी, 10 इंच। मैंने मोहरी को ऐसे फ़ोल्ड कर लिया दोनों तरफ की। सिर्फ आसन तक सिलाई लगाएंगे इसमें हम, दोनों तरफ नीचे से शुरू करेंगे और आसन तक लेके जाएंगे। तो फोल्ड करने के बाद 10 इंच हम माप लेंगे। कितना? 10 इंच। मैं 10 इंच रखने वाले, 10 इंच पर मैंने मार्क कर लिया, ठीक है? यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। सेम ऐसा ही मैं दूसरी मोहरी पर भी मार्क कर लूँगी 10 इंच पे ही। तो 10 इंच पे मैं इसमें भी मार्क करने के बाद मैं दिखा रही हूँ अभी। तो मार्क करने के बाद इसी पे हम सिलाई लगाएंगे। सिर्फ आधा आधा इंच ही हम सिलाई, इतना ही मैंने मार्जिन लिया था, आधा आधा इंच हम सिलाई लगाते हुए चलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पक्का करेंगे और हम आसन तक लेकर जाएंगे सिलाई को। फिर वहाँ से छोड़ने के बाद फिर से हम नीचे से दूसरी वाली मोहरी पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखो मैं दिखा दे रही हूँ। देखो मैंने सिलाई लगा दी, यहाँ से लेके यहाँ से कितना लिया मैंने, यहाँ से लिया मैंने 10 इंच, ठीक है? 10 इंच मोहरी लेते हुए मैंने कहाँ तक सिलाई लगाई? आसन तक। यहाँ पे मैंने सिलाई को रोक दिया। इसके बाद दोबारा से हम दूसरी वाली मोहरी को लेंगे और कितना 10 इंच पे मैंने निशान लगा रखा है, वापस से हम वहाँ तक ही लेके जाएंगे आसन तक। इतना समझ आया? यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। इससे ये होगा, इससे पैर अगर आपने गलती से छोटे बड़े कर भी दिए तो बराबर आ जाएंगे। तो ये देखो कर दिया मैंने। अब मैंने यहाँ तक सिलाई लगा दी।
अब आप 2-3 सिलाई आप लगा दें इसमें। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो इससे ये है कि धागे भी नहीं निकलेंगे। तो मैंने 2 सिलाइयाँ लगा दी है। इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, अब मेन प्रेस करना है ट्राउज़र पे। तो पहले हम सिलाई पर प्रेस लगाएंगे। अब मैं आपको प्रेस करके भी दिखाऊंगी कैसे प्रेस करनी है। वो मेन है कि प्रेस करनी कैसे होती है। तो ट्राउज़र को पहले मैंने सीधा किया। सीधा करने के बाद ये देखो, इसके बाद ये जो हमारा सिलाई वाला पार्ट है इसमें क्या करेंगे, दोनों जोड़ से जोड़ मिलाएंगे। जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे, ये वाला जोड़ और ये वाला जोड़ ऐसे मिलना चाहिए। मेन हमारा ट्राउज़र में प्रेस करना है। तो मैंने ऐसे मिलाया ऊपर तक। हम ऐसे अच्छे से मेज़र कर लेंगे कि सिलाई से सिलाई ऊपर नीचे मैच हो रही है कि नहीं। ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई मैच होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर नीचे ही आनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे से पहले देख लें, फिर ऐसे मैंने सेट कर दिया। क्लियर इतना। अब इस पर प्रेस कर दें। इतना समझ आ गया ऊपर तक। और जो आपकी प्रेस है, ये जो आपने प्लेट डाली है वहाँ तक चली जाएगी। अब प्रेस से मैंने अच्छे से सेट कर दिया इसको। तो जहाँ भी आपको सिलवट दिख रही है तो अच्छे से क्रीज बनाते हुए, इससे लुक भी अच्छी आती है। जितने आप नीचे से मोहरी चौड़ी रखेंगे उससे लुक और भी प्यारी आएगी। अब सेम ऐसे ही हम दूसरे वाले पैर पे भी करेंगे। क्या कि जो ये सिलाई है अच्छे से मैच होनी चाहिए ऊपर से नीचे तक, ठीक है। सिलाई से सिलाई ऐसे अच्छे से मैच करेंगे। मेन हमारा ऐसा प्रेस करना ही है। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होप सो कि आपको ये वीडियो समझ तो आ ही रही होगी। बाकी इसकी कटिंग वीडियो मैंने डाली है, 2-3 ट्राउज़र मैंने अलग से भी कटिंग वीडियो डाली है। जो भी आपको समझ आ रहा हो वो आप देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप मुझे ये बताना कि आपको ये कैसी लगी वीडियो। तो मैंने देखो ये प्रेस कर दी है दूसरे वाले पैर पे भी। इतना समझ आया। मैंने बाहर की साइड दोनों पैरों पे अभी नहीं की है। इतना करने के बाद अब हम बाहर की साइड करेंगे। इतना क्लियर। तो अब मैंने उस वाले पैर को भी ऐसे सीधा किया। सीधा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इधर भी हम प्रेस लगा देंगे, ठीक है। इधर भी मैंने ऐसे प्रेस लगा दी। सेम ऐसे ही हम उल्टी साइड करके ऐसे पलटते हुए उधर भी हम प्रेस लगा देंगे। इतना क्लियर। देखो मैंने इधर साइड से भी प्रेस कर दी अच्छे से। अब ऐसे पलटेंगे, उधर साइड भी कर देंगे हम प्रेस, ठीक। अब इसकी फिनिशिंग बताना आपको कैसी लगी, अभी मैं दिखाऊंगी प्रेस करने के बाद। इतना तो समझ आ रहा होगा। देखो अच्छी आ रही है ना लुक। सच में बहुत प्यारा बनता है ट्राउज़र। आप बना के मुझे बताना कमेंट में कि आपको कैसा लगा, आपको पसंद आया कि नहीं, आपका सेम ऐसा बना कि नहीं। ये पॉकेट देखो, ये आगे की फिनिशिंग प्यारी लग रही है ना, इससे अच्छी ही लगती है। पीछे इलास्टिक देखो, ये देखो, समझ आ रहा है ना। बिल्कुल इतनी अच्छी लुक आती है ना इसकी। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। होप सो कि आपको समझ आया।